हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्वीप कैसे क्रिएट करना है। ओके, हम लोग जाते हैं कंपोनेंट में गए मॉडल रिप्लेस। जैसे हम लोग लास्ट टाइम पे रिवॉल्व और ब्लेंड देखा, तो उसी टाइप सेम प्रोसेस है हम लोग को अंदर जाने के लिए। ओके, केस वर्क लिया मैंने यहाँ से और ओके कर दिया, और यहाँ से ओके कर दिया, डन। अब यहाँ पर दिख रहा है स्वीप का ऑप्शन। स्वीप के लिए हमारे पास है दिख रहा है स्वीप लिया मैंने। स्वीप पे जैसे क्लिक करा था, पहले क्लिक पाथ का ऑप्शन दे रहा है, एक स्केच पाथ के लिए। तभी हमारे पास कोई पाथ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग एक पाथ क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक मैंने पाथ क्रिएट किया, राइट क्लिक किया। अब 3D में जा रहा हूँ मैं। 3D में जाकर इस वाले पोर्शन पर एक पाथ पर मुझे कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट प्रोफाइल का ऑप्शन है हमारे पास में। सिलेक्ट प्रोफाइल में हमारे पास बाई स्केच का ऑप्शन है। स्केच लिया मैंने, राइट क्लिक किया, थिकनेस आ गई कुछ। ओके, एक पाइप इसके ऊपर चल दिया, ठीक है। मैंने फिनिश किया, क्लोज किया। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लिया। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, शो नहीं हो रहा था। हम लोग को लेवल 1 पर गए, या फिर 3D में ही जाएंगे हम लोग। 3D में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ से कहाँ पर गए हम लोग, आर्किटेक्चर पर कंपोनेंट पे मॉडल इन प्लेस में केस वर्क में जा रहा हूँ मैं। केस वर्क में 1 लिया मैंने और ओके कर दिया। स्वीप ले रहा हूँ मैं। स्वीप लिया मैंने यहाँ से। स्केच पाथ लिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकेंड पॉइंट लिया और थर्ड पॉइंट ले लिया कुछ मैंने, ठीक है। रैंडमली मैंने कहीं पर क्लिक कर दिया, स्केप किया मैंने, ये पोर्शन बन गया मैं फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद में क्या मिल रहा है, सिलेक्ट प्रोफाइल में बाई स्केच। देखो क्या था, बाई स्केच में जो बना हुआ है, जैसे सर्कुलर हैंडल हो गई है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की एलिप्टिकल हैंडल हो गई है, फेसिया प्लेट हो गया, अलग अलग पोर्शन से गटर्स हो गया है। गटर क्रिएट करना वहीं पर दिख रहा है, गटर आ गया हमारा। ओके, ये गटर मिल गया हम लोगों को, राइट क्लिक किया तो ये गटर इसके ऊपर चल जाएगा। अगर हमारे पास में कोई स्लैब की एज है, तो वहाँ पर अगर हम लोग गटर प्रोवाइड करना है तो गटर प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करने से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। इसको एडिट करना था हम लोग, एडिटेड प्लेस में जाएंगे, सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया मैंने, फिर से एडिट स्वीप करेंगे, और ये जो शेप है हमारे पास में, तो शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है, अलग अलग पोर्शन है हमारे पास में। ब्रेक के लिए रिबल लेना हम लोगों को, तो ब्रेक लिया मैंने, राइट क्लिक कर दिया। दिख रहा है, ब्रेक वाला जो रिबल था वो हो गया हमारे पास में। सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट, एडिट स्वीप किया मैंने, पाथ सिलेक्ट किया, सॉरी प्रोफाइल सिलेक्ट की मैंने यहाँ पर, और दिख रहा है नॉइजिंग, स्टेयर नॉइजिंग दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग पोर्शन हमारे पास में। स्टेयर ट्रेड हो गया, स्टेयर ट्रेड पे आपको देना है नॉइजिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने एक नॉइज़ क्रिएट कर लिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, फिनिश इट, ठीक है। आपको नॉइज़ क्रिएट करना, नॉइज़ क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। एडिट स्वीप किया हम लोगों ने। अगर आपको ये फिनिश करना, फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर वेल स्वीप है, वेल स्वीप का ऑप्शन है हमारे पास में। ओके, और राइट क्लिक किया, अलग अलग पोर्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, फिनिश किया, राइट क्लिक किया, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर लिया इसको यहाँ से। फिर से हम लोग क्रिएट करेंगे। आर्किटेक्चर पे गए, कंपोनेंट लिया, मॉडल इन प्लेस लिया, केस वर्क लिया, ओके किया। उसके बाद में सेकंड उसका नाम देना है और ओके कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। स्वीप लिया यहाँ से। स्वीप लेकर हम लोगों ने स्केच पाथ किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दिया, फिफ्थ पॉइंट दिया, राइट क्लिक किया। अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करके आपको क्रिएट करना है, तो आप ड्रॉ करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये पोर्शन है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास रेक्टेंगल, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, सारी चीज़ें हमारे पास है। तो हमारे हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी साइज़ देना हमारे ऊपर है, दिख रहा है। मैंने यूनिट भी सेट कर सकता हूँ, यहाँ से यूनिट अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं, फीट एंड फिक्स इंचेस में। ओके, और ओके कर लिया। मैं यहाँ से गया, 1 इंचेस शो कर रहा है, मैं इसको 5 इंचेस बाहर निकाल रहा हूँ। 5 इंचेस लिया मैंने, ये लाइन सेलेक्ट किया, 1 इंचेस की जगह 3 इंचेस, डन। उसके बाद अगर नीचे की साइड में आ गया तो उसको ऊपर की साइड मूव करना है तो मूव कर सकते हैं हम लोग, दिख रहा है, यहाँ से मूव कर लिया। उसके बाद राइट क्लिक कर दूंगा तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, फिनिश। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। रियलिस्टिक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो हमको प्रॉपर समझ में आएगा। दिख रहा है, इस टाइप का शेप क्रिएट करना, शेप क्रिएट कर सकता है हम लोग। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एडिट स्वीप किया, और ये पोर्शन लिया। इस पाथ को एडिट करना है, एडिट प्रोफाइल, ये दिख रहा है। इस पोर्शन को थोड़ा सा नीचे खींचा मैंने, यहाँ से आर्क लिया मैंने, या फिर लाइन ले ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और आर्क। मैंने ट्रिम लिया यहाँ से, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट कर ली,
ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट कर ली, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक कर लिया। ओके, ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा इतना। फिनिश इट एंड क्लोज इट। ओके, मैंने क्लोज कर लिया मुझे से। अब क्या है कि इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, पाथ तो देख लिया हम लोगों ने, अब पिक पाथ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं कैसे कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, तो हम लोग एक लेवल 1 पर जाकर एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं नॉर्मल सा। ओके, आर्किटेक्चर पर लिया, वॉल ले लिया, यहाँ से यूनिट सेंस कर लेता मैं, यूएन टाइप किया मैंने, यूएन टाइप किया यहाँ से पैटर्न फिशेंसेस। ओके ओके, मोस्टली मैंने यहाँ पर कहाँ तक जाना हम लोगों को, लेवल 2 तक जाना है। ये पोर्शन ले लिया। ठीक है, 3D पे गए हम लोग, 3D में पहुँच गए, यहाँ से गए एक्सट्रूजन मॉडल इन प्लेस पे गए हम लोग, गेस वर्क लिया हम लोगों ने, ओके किया और ओके कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में वॉल है। अब वॉल्स पे कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, स्विप लिया हम लोगों ने, पिक पाथ किया, पिक पाथ में दिख रहा है ये पाथ है हमारे पास। ओके, डन, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट। हम लोगों ने इतना पाथ क्रिएट किया, यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कुछ कॉर्नर वाली डिज़ाइन दे रहा हूँ। ठीक है, कॉर्नर डिज़ाइन होती है हमारी। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ओके, लाइन ली मैंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, यहाँ से कुछ इस टाइप से स्लॉपिंग डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लिक किया और इसको ट्रिम कर लिया पोर्शन को। ठीक है, हम लोग को ट्रिम करना है प्रॉपरली। ट्रिम किया मैंने प्रोफाइल को, यहाँ से लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है, स्केप किया, सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया एंड फिनिश। ओके, इतना बन गया हम लोग का एलिमेंट। राइट क्लिक किया, यही वाला जो हमारा मॉडल था, रियलिस्टिक कर लेते हैं हम लोग, रियलिस्टिक। ओके, दिख रहा है डिज़ाइन बन गई हम लोगों की। अब ये डिज़ाइन अच्छी कर ली मैंने, यहाँ पर प्रोफाइल ली मैंने, यहाँ पर प्रोफाइल सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया मैंने। इस लाइन को मुझे ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके गया मैं यहाँ से। ठीक है, ये लाइन भी मैंने ऊपर ले ली। ओके, एंड देन फर्स्ट पॉइंट सिलेक्टेड, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से उठाया यहाँ तक, यहाँ से आर्क लिया, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक। अंदर की साइड ले सकता हूँ, बाहर की साइड मैंने बाहर साइड ले लिया, बाहर के लिए। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक कर दिया। दिख रहा है डिज़ाइन चेंज हो गया हम लोग की इस बारी। ओके, तो अलग अलग टाइप की डिज़ाइन बना सकते हैं हम लोग। मैंने सेलेक्ट किया, फिनिश कर दिया। फिनिश करने पर हम लोग का मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दें। अब क्या सर, ये हमको समझ में नहीं आया, अच्छे से हम लोग को डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे हम लोग। कहाँ है, कंपोनेंट में मॉडल इन प्लेस पे, केस वर्क पर, केस वर्क में ओके और ओके। मैंने यहाँ से क्रिएट पर जाकर मैंने स्विप लिया, स्विप लेकर मैंने एक पाथ किया। ठीक है, पाथ ले लिया मैंने। पाथ पूरी जगह से क्लोज होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये पोर्शन ले लिया, राइट क्लिक किया। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं लिया हर बार की तरह। एडिट प्रोफाइल लिया मैंने, एडिट प्रोफाइल में जाकर मैंने ऐसा लाइन ली, नीचे गया, 1 फीट जाना है, 1 फीट गया मैं नीचे, 2 इंचेस, 2 इंचेस ऊपर जाना हम लोगों को, 5 इंचेस, 5 इंचेस ले गए हम लोग। बाहर के साइड आना 3 इंचेस, 3 इंचेस एंटर। ओके, हम लोगों ने इतना एलिमेंट क्रिएट कर लिया। यहाँ पर दिख रहा आर्क लिया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऊपर की साइड में कुछ लाइन लेनी मुझे हल्की सी, कुछ अप्रोक्सीमेट मैंने 1 इंच या 2 इंच की मैंने लाइन ले ली। ठीक है, ट्रिम किया मैंने, सिलेक्ट किया, ट्रिम, राइट क्लिक और राइट क्लिक। देखिए इस टाइप के डिज़ाइन आपने। ओके, कॉर्नर डिज़ाइन होती है, बोलते हैं हम लोग इसको। ओके, इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है उस टाइप से, और अलग टाइप के ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, स्विप की हेल्प से।
मैंने राइट क्लिक किया, फिनिश किया, ये क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने। ओके, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। डन, स्वीप कंप्लीट।